जाली के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 पहाड़ों में हंसते मसीहा के दीवाने, हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 पहाड़ों में हंसते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। और ये ना जोर से है और ना ताकत से है, जोर से है और न ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं। उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, मसीहा के दीवाने। हाँ, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हाँ, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से उड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, हंसते हैं सब गाए नाचते हुए क्लीसिया। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। ईमान में मजबूत है तफसीद करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है तो जीत करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत के तफसीद करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है जीत करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, लहू से धुले और मसा से भरे। पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, जोर से। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हाँ, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से उड़ो, यीशु नाम से पढ़ो, कलाम से पढ़ो, यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शेजोर होते हैं। मजबूत है पुरजोर है बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शहजोर होते हैं। मजबूत के पुरजोर के बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शेजोर होते हैं। मजबूत है पुरजोर है बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शहजोर होते
उकड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हाँ पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उकड़ो कलाम से उकड़ो। यीशु नाम से उकड़ो कलाम से उखड़ो यीशु नाम से उकड़ो कलाम से उकड़ो। यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। वो रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। और दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग। संग संग दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग। संग संग चौपाल बना वो एक अजबी खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बना वो। संग लिया मोहे संग लिया। 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 यीशु ने दिया अपना मजा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। वो भी प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप। धूप धूप वो भी प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप। धूप धूप यीशु है खुदा। वो ही देता है फल उसमें नहीं शक। यीशु है वफा। मांग लिया मोहे मांग लिया। मांग लिया मोहे मांग लिया। ओ मांग लिया मोहे मांग लिया। मांग लिया मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा दिया अपना ज़हन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह 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 और बनना नफा। नफा नफा। अब जीना मसीह 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 और मनना नफा। नफा नफा। जब दाहू यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही। ओ ओ ओ ओ मांग लिया मोहे मांग लिया। मांग लिया मोहे मांग लिया।
मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। दिया जीने को रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग दिया जीने को रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनावो एक अजबे खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनावो, ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। सुने दिया अपना मजा दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग जोरसे लिया, जोरसे नाच के रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर, अपना रूप दिया, लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। वो ही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे शाह या धूप, धूप धूप वो ही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे शाह या धूप, धूप धूप यीशु है खुदा, वो ही देता है फल उसी में की छल, यीशु है वफा, ओ ओ ओ ओ मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, वो मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। आज की इस प्रेयर माउंटेन की शाम के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। और मेरा ये विश्वास है कि जब आज आप इस टेस्टमनी को सुनेंगे, आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत अचंभे काम करने जा रहा है। आमीन। तो आइए हम उस बड़ी टेस्टमनी को लेते हैं। सिस्टर, ये गवाही आपके हस्बैंड की है। आपने अपनी गवाही में बताया कि
35 साल पहले जब आपके हस्बैंड की एज 12 साल की थी तो इनके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद आपके हस्बैंड के ऊपर पागलपन के अटैक्स होना शुरू हुए थे। तो आप खुल के अपने पति की गवाही को दें कि जब वो पागलपन के अटैक्स इनके ऊपर होने शुरू हुए, क्या हालात हो चुके थे आपके घर के? सबको जय मसीह की। मेरा नाम है किस्मत देवी और मेरा पति का नाम है वासुदेव उरांव। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने पति का जीवन का बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा शादी होने से कुछ दिन पहले हम लोग बहुत खुशी से थे और शांति से, और कोई ऐसा परेशानी मुसीबत नहीं था। और कुछ दिन बीतने के बाद में कोई शैतानिक अटैक कर दिए मेरे पति के ऊपर में, और मेरे पति के जीवन में शैतानिक अटैक होने लगा। और धीरे धीरे मेरे पति का जीवन में एक गंदा पानी सपना देखने लगे, सांप देखने लगे, और जानवरों को देखने लगे, और मुर्दों को देखने लगे, और इनका डर महसूस होने लगा। और ये सभी चीज़ें जो आपके हस्बैंड को दिखाई देती थी, ये सारी चीज़ें सपनों में दिखाई देती थी। मतलब मरे हुए लोग, सांप, ऐसी चीज़ें जो जानवर होते थे, गले सड़े जानवर, आपके पति को ये दिखाई देते थे। और आपने बताया कि जब आपके हस्बैंड पर पागलपन के अटैक होते थे तो इनको 2-2 घंटे कोई होश नहीं रहती थी। तो वो चीज़ को आप खुल के बताएं। मेरे पति को शैतानिक अटैक होने लगा और मेरे पति धीरे धीरे सोने नहीं लगे और फिर नशा भी करने लगे। नशा करने लगे, उसके बाद में फिर क्या करने लगे कि घर में नशा करके आते थे और लड़ाई करना शुरू कर दिए। लड़ाई झगड़ा मार पीट करने के लिए शुरू कर दिए। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, और फिर छोटे छोटे बच्चे थे उन लोग को भी मारने के लिए शुरू कर दिए। मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि अब मेरे पति क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ में। घर में कोई सामान हो उसको भी उठा के फेंक देना, घर में कुल्हाड़ी पकड़ के घर को कोड़ देना, कोई ऐसा सामान उसको तोड़ भी देते थे। और फिर अपने शरीर से कपड़ों को भी फाड़ना शुरू कर दिए, और फटा टूटा कपड़ा पहनने लगे, और इधर जिधर मन बुझाता उधर घूमने लगे। और फिर एक जगह से भी दूसरे जगह भी चले जाते थे, फिर इनको पकड़ के लाते थे, फिर उनको बांधते थे, बांध के घर में रखते थे। और इनको एक बार लोहा के बेड़ियों से इनका पैर को भी बांध के रखे, लेकिन फिर भी इनको कोई सूद बूद नहीं था कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। और आपने बताया कि 1 महीना आपके हस्बैंड जो थे वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहे, पर 1% भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। और डे बाय डे इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इनको रस्सियों से आपको बांध कर रखना पड़ता था। और आपने बताया इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आपने कई डॉक्टर चेंज किए, 10 से ज़्यादा आपने बताया आपने डॉक्टर चेंज किए, लगातार 15 साल मेडिसिन खाई, हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट लेके देख लिया, वो मेंटल हॉस्पिटल में आपने एडमिट करके देख लिया, बट इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। आप अन्य जगहों पर भी गए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपके हस्बैंड की हालत में। तो आपने बताया कि इन्होंने 2 बार जहरीला पदार्थ भी खा लिया था। तो क्या हुआ था वो आप चीज़ खुल के बताएं। जहरीला पदार्थ खाए थे कि जब हम लोग प्रभु में आए तो लोग हमको विरोध करने लगा, इतना विरोध करने लगा कि तुम लोग धर्म बदल दिया, तुम लोग वापस आ जाओ, तुम लोग को यहाँ संगति करने नहीं देंगे, ऐसा बोल के हम लोग को उन लोग परेशान करने लगा। पूरा गांव वाला एक साइड हो गया और हम लोग को उन लोग सताने लगा। हर रविवार को उन लोग मीटिंग बैठता और हम लोग को बुलाता, और हम लोग नहीं जाते तो उन लोग मारने का कोशिश करता, धमकी देता। और आपने बताया कि इनके ट्रीटमेंट पे भी लाखों का खर्चा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो आपकी पैसों की परिस्थितियां थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपके हस्बैंड इस पागलपन से जूझ रहे थे, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स हो रहे थे, आप इनको सांकलों से बांध के रख रहे थे, ऐसी हालत में आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? कैसे आप इस चर्च में आए?
मेरा बहन ने बताई कि दीदी हम जब से देख रहे हैं तब से जीजा जी पागल हैं, तुम यीशु मसीह के पास जाओ, संगति रखो तो जीजा जी ठीक हो जाएंगे। तो मैं विश्वास की कि चलते हैं, और फिर मैं विश्वास करके संगति करने लगी और धीरे धीरे मेरा पति ठीक होने लगे और पूरी तरह से ठीक हो गए। और आपने लगातार चर्च की संगति में बने रहे। आप, आपके हस्बैंड, आपका परिवार इस चर्च में लगातार आता रहा जी। और आपने बताया 29 जून 2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी ने आपके हस्बैंड के ऊपर प्रार्थना की थी। तो सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस भाई को छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दी। बीमारियां आउट, वो जादू टोना आउट, वो दुष्ट आत्माएं आउट, वो हार्ट प्रॉब्लम्स आउट। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी अद्भुत टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने दास दासी को यूज कर रहा है पागलों को हील करने के लिए, मेंटल लोगों को हील करने के लिए वो अपने दास और दासियों को यूज कर रहा है। तो सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही इनके ऊपर प्रार्थना हुई क्या चेंज आया इनकी लाइफ के अंदर? जब धीरे धीरे मेरे पति का जीवन सुधार आने लगे, उनका पैर हाथ खेलने लगा और धीरे धीरे मेरे पति का जीवन में मतलब बोली उली खुलने लगा और फिर पूरी तरह से हील हो गए। पूरी तरह से आपके हस्बैंड उस पागलपन के अटैक से पूरी तरह से आजाद है। और जो इनको पहले सपनों में सांप, मुर्दा लोग ऐसी चीजें दिखाई देती थी, अब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। और आपने बताया था कि आप इनको रस्सियों से बांध कर रखते थे पहले। तो अब इनकी हालत कैसी है उस चीज में? अब इनको रस्सी बांध के नहीं रखना पड़ता है, कोई मेडिसिन की भी जरूरी नहीं पड़ता है, पूरी तरह से अभी हील हो चुके हैं और मैं पूरे परिवार शांति के साथ अभी हैं। और पहले आपके घर में शैतान ने पूरी तरह से कलेश डाला हुआ था, डिस्टरबेंस को पैदा किया हुआ था, पर इस प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में डिलीवरेंस एंटर की और आज आपका हस्बैंड ही नहीं, आपका पूरा परिवार उन दुष्ट आत्माओं के अटैक से, उस कलेश से, उस पागलपन के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। जी जी। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे कि कैसे सचमुच आप एक रियल चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे आप डीप रेवलेशंस को लेते हैं और जब वो डीप रेवलेशंस आपके ऊपर आते हैं, वो हाथ आपके ऊपर आता है तो आप छुटकारे को, हीलिंग को अपनी बॉडी में रिसीव करते हैं। तो जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है, मेरे हस्बैंड का नाम महेंद्र है, मैं महाराजगंज यूपी का रहने वाली हूँ। ओके, आपकी गवाही की 2007 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो मैरिज के बाद आप बताएं कि क्या टेस्टमनी सिस्टर आपकी? 2007 में मेरी मैरिज हुई थी, तो हम लोग मियाँ बीवी हम लोग बहुत खुश थे। तो मुझे 2-3 साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग बहुत खुश थे। इसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने पड़ी लगी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया। तो तब तरह के सपनों में भी आपके ऊपर अटैक होते थे? हाँ जी। क्या क्या दिखता था सपनों में आपको? गंदे सपने दिखता था, बहुत ज़्यादा गंदे पानी, सांप, बहुत ज़्यादा पानी मुझे दिखता था और मुझे दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई पड़ता था, जैसे मेरे पीछे कोई आवाज़ लगाता था, तीका चलने की आवाज़ पड़ता था मुझे बहुत। काफी अटैक होने लगे। आप बता रहे कि आपको खेल भी आती थी उस समय? हाँ जी, आपको मुझे खेल बहुत ज्यादा आता था। तो आप बता रहे कि उसके कारण आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ा। हाँ जी। और आपके पीरियड्स पूरी तरह इरेगुलर हो गए थे? इरेगुलर हो गया था मेरा, मुझे 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीने तक मुझे मेरा पीरियड नहीं आता था, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो फिर? हम लोग बेबी के बारे में सोचा तो नहीं हो पाता था, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए इलाज के लिए, बहुत इलाज हुआ, दवा भी बहुत हम लोग कराए, लेकिन मुझे
कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आप बता रहे कि मैरिज के पहले 9 सालों में हाँ जी। आपने एक बार भी अपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया आपने? नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था डॉक्टों को? इलाज करवा रहे थे उस समय आप? इलाज करवा रहे थे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे दवाई कर चुके थे, बोल रहे ऊपर वाले के भरोसे रहो। तो आपने आप बता रहे कि आपने काफी मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, हाँ जी। पर डॉक्टर को कुछ समझ आता था कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं समझ में आता था उन लोगों अच्छा, डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता था। नहीं। और 9 साल लगातार आप मेडिसिन खाते रहे? मेडिसिन खाते थे हम लोग। मैरिज के पहले 9 सालों में अटैक होते, आपने सुना कि पीरियड्स पूरी तरह इरेगुलर हो गए, 6-6 महीने बाद इन्हें पीरियड्स आते थे, और मेडिसिन का इलाज, डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता था कि क्या हो रहा है, नहीं। लेकिन अटैक बढ़ रहे थे, दुष्ट आत्मा का काम था। और 9 सालों में एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की इन्होंने। हाँ जी। तो 9 साल के बाद आप प्रेग्नेंट हुए फिर? 9 साल के बाद हम लोग ब्रदर जी, हम लोग कोई बताया कि अन्य जगहों पे जाओ। अच्छा। तो हम लोग अन्य जगहों पे हम लोग जाने लग गए। हम लोग बहुत परेशान हो गए, पैसा से बहुत हम लोग परेशान हो गए, तंगी बहुत आगे आ चुका था। तो आप बता रहे कि सिस्टर 2016 में 9 सालों के बाद आप पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। उस समय बताएं क्या हुआ फिर? 2016 में प्रेग्नेंट हुई तो जो है मेरा मिसकैरेज हो गया। तो उसके बाद प्रेग्नेंट हुए फिर आप? 2017 में तो हुई। 2017 में, हाँ जी। और उसके बाद फिर 2007 वही सपना मुझे फिर अटैक होने लगा। सेम सपना आया? जी, सेम सपना। और तीसरे महीने में फिर ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो तो गया। उसके बाद बता रहे कि आप 2018 में भी आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी। और तीनों बार सेम चीज हुई आपके सेम साथ? चीज हुई। अगर 9 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंट भी हुए, 2016 में, 17 में, 2018 में हाँ जी। प्रेग्नेंट हुए 3 बार, तीनों बार तीसरे महीने में शैतानी सपना आया, सड़े हुए फल दिखे, मरे हुए लोग दिखे। उसके बाद जब मॉर्निंग उठे ब्लीडिंग हुई, तो तीनों बार इनका मिसकैरेज हो गया था। तो उस समय बताएं सिस्टर, जब थोड़ी सी उम्मीद जागी, जब 3 बार मिसकैरेज हुआ, तो उस समय कैसा माहौल था घर में आपका? मेरे घर में ब्रदर जी बहुत माहौल खराब हो चुका था। हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे, क्यों ऐसा हो रहा मेरे साथ है। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में, हम टेंशन में हो गए थे। मैं रात रात को जागती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा शरीर पूरा बीमार पड़ गया। तो आप बताएं सिस्टर, जब आप एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं कि कैसी उस समय हालत थी आपकी, घर का माहौल पूरी तरह निराशा से भरा हुआ था, तो जब लोग आपकी तरफ देखते थे, कितने साल से बेबी नहीं हो रहा, मिसकैरेज हो गए 3, तो उस समय कैसी कैसी बातें करते थे आपके बारे में? ब्रदर जी, मुझे बहुत लोग ताना मारते थे, मुझे बाज बोलते थे कि अच्छा। बाज है, इसका मुंह मत देखो। लोग मुझे देखते थे, मुझे छिप जाते थे। ब्रदर जी, मुझे बच्चे जो है मुझे देखते थे, बच्चे चुरवा लेते थे। आपको बच्चे भी नहीं पकड़ने देते थे नहीं अपने? पकड़ने देते थे। मुझे डर भी लगता था कि कोई चीज हो जाएगा तो मुझे बोलने लग जाएंगे कि क्या कर दिए। तो उसके बाद आप बता रहे कि जब अपनी वाइफ को आप डॉक्टर के पास लेके गए, जब 3 मिसकैरेजेस के बाद डॉक्टर ने बोला कि कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या दिक्कत है उसके बाद इन्हें? डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर ने बोला इनको पानी वाली रसोली है, अब ये माँ नहीं बन सकती है। अच्छा, लेफ्ट ओवरी में इनके पानी वाली रसौलियाँ हैं, रसोली है, और ये माँ नहीं बन सकती है। इतना साल से दवा करा रहे हो, जब नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर बोलते कि अगर इतने साल से दवाइयाँ खा रहे हो तब नहीं हुआ, तो अब तो रसौलियाँ आ चुकी हैं, अब तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये बोले अब नहीं हो सकता। तो आप बताएं, जैसे आप बता रहे कि डॉक्टर ने बोला था कि अब कभी माँ ही नहीं बन सकती आपकी वाइफ, और आपको भी लोग तरह तरह की बातें करते थे, तो उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ वाले जो भी थे बोलते थे कि बच्चा गोद ले लो, लेकिन मैं सोचा नहीं, मैं गोद नहीं लूँगा। ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर लमनसी के बारे में किसने बताया फिर? हम लोग एक दिन यूट्यूब चला रहे थे, परमेश्वर के दास का वीडियो आया, हम लोग वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग सोचे, गवाहियाँ भी सुने, हम लोग सोचे कि यहाँ बहुत लोगों को बच्चा हो रहा, अगर यहाँ हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को भी हो जाएगा। तो जब पहली बार आए तो कैसा लगा आपको? पहली बार आए, गवाहियाँ सुने, और मीटिंग में भी देखा, बहुत गवाही सुनी, बड़े बड़े गवाही चल रहे थे, सुने। फिर हम सोचे ये लोगों को अगर बच्चा मिल रहा तो हमको भी यहाँ से बच्चा मिल सकता है। तो उसके बाद आप बता रहे कि 19 मई 2024 को आपने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर की दासी से आपने लेहन प्रार्थना करवाई। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की हमने देखा, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? बिरदरा जी, मेरा लेहेंड हुआ मम्मा जी के द्वारा, तो उसी महीने में मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो सिस्टर जैसे आपने पहले बताया कि जब 3 बार पहले आप प्रेग्नेंट हुए तो तीनों बार आपको शैतानी सपना आया हाँ जी। और आपका मिसकैरेज हुआ, हाँ जी। और जब इस बार आपके ऊपर प्रार्थना हुई, आपके ऊपर हाथ आया, तो इस बार बताएं क्या हुआ फिर? इस बार बिरदरा जी मुझे डर लगता था बहुत जी, लेकिन मेरा परमेश्वर संभाल कर मुझे 9 महीने रखा मेरे बच्चे। तो इस बार आपको फिर शैतानी सपना आया प्रेगनेंसी के दौरान कोई? बिरदरा जी, मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे कोई शैतानी अटैक नहीं मुझे हुआ। अच्छा। परमेश्वर मुझे संभाल कर रखे, मेरे बेबी को संभाल कर रखे 9 महीने। 24 फरवरी 2025 को मेरा बेबी के साथ मुझे ब्लेस किए। और इस बार परमेश्वर ने आपको 24 फरवरी 2025 को हाँ जी। आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हाँ किया। जी। मैरिज के कितने साल बाद? 18 साल बाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं। आप देख पा रहे कि कैसे ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के साथ 18 साल बाद, ये छोटी बात नहीं है कि 18 साल बहुत होते हैं, इन्होंने कितने 18 साल बाद आपको परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। के साथ अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ सब जन हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में प्रेयर माउंटेन के ऊपर। ऑनलाइन व्यूवर्स, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की इस जीवित हजूरी में। और आज ये मेरा विश्वास है कि आप जितने भी लोग आज घरों से ऑनलाइन इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, या अब जितने लोग आज प्रेयर मॉनिटर के ऊपर, जितने गेस्ट आज प्रेयर के लिए आए हुए हैं, आज की ये प्रार्थना आपकी हीलिंग का कारण होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा कि प्रार्थना आपके छुटकारे का कारण होगी यीशु मसीह के नाम से। आज आप अपनी लाइफ में एक बड़ी टेस्टमनी लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तैयार है आप आजाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए? तो बाइबल के वचन के अनुसार जीसस ने अपने चेलों को कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ बीमार के ऊपर तेल मलकर उनको चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से जो लोग ग्रस्त हैं उनको आजाद करो, दुष्ट आत्मा के रोगियों को छुड़ाओ, बीमारों को चंगा करो। प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं, तुम लोग जो मुझ पे विश्वास करते हो, जो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो, तुम भी वैसे ही काम, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। आमीन। और ये मसा जो आज यहां से आप रिसीव करेंगे, जो प्रेयर आप एक मन होके हमारे साथ करेंगे, और परमेश्वर के दास के ऊपर जो ग्रेस है, जो प्रेयर मॉनिटर के ऊपर ग्रेस है, आज आप उस मसे के नीचे मौजूद हैं। और मेरा विश्वास है जैसे ही आज यहां से आप हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, आज मैंने कहा आप बड़ी गवाही लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी लाइफ एक शॉकिंग टेस्टमनी पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज के साथ बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ। सब ऑनलाइन व्यूवर्स, जितने लोग आज घरों से प्रेयर को लाइव अटेंड कर रहे हैं, जितने गेस्ट आज यहां प्रेयर मॉनिटर के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह क्षमा करने वाला, दया करने वाला, वो पाप से नफरत करता है, लेकिन वो पापी को अपने करीब आने देता है, अपने पास आने देता है। अपने आप को समर्पित करो यीशु मसीह के आगे,
सब जन जितना यूथ हज प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित करके अपने हाथों को उठाओ। सब पवित्र आत्मा आपके बीच में मौजूद है। गैर भाषाओं में प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ। सब जन ऑनलाइन व्यूवर्स गैर भाषाओं में प्रार्थना ऊंची आवाज के सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं ऊंची आवाज के साथ। ऊंची आवाज के साथ भाषा में प्रार्थना करते हैं।
राइट नाउ अपने हाथों को उठा के अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर यीशु मसीह के आगे। उसका लहू, बाइबल कहती है उसका लहू कतरा कतरा जो क्रूस के ऊपर बहा, वो कतरा कतरा ब्लड यीशु मसीह का जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहा दिया गया। बाइबल कहती हमारे ही कारण वो उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसको मार पड़ी, उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ सब ऑनलाइन व्यूवर्स, जितने गेस्ट आज प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में मौजूद है। अपने आप को समर्पित कर दो जीसस के आगे। यीशु मसीह दया करने वाले परमेश्वर है, वो क्षमा करते हैं, वो नया जीवन देते हैं, वो एक नया मोड़ देते हैं आपकी लाइफ में, एक नई टर्न आपकी लाइफ में भेजते हैं। अपने हाथों को उठा के अपने आप को समर्पित करो। और वचन में लिखा वो शैतान जो घात करने के लिए, मारने के लिए, चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, यीशु मसीह लेकिन जीवन देने के लिए, वरन बहुतायत का जीवन देने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा करने के लिए आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जितने लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ। हम कमांड करते हैं हर एक पाप की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, चोरी की आत्मा, गंदगी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से कमांड करो। बोलो आउट हो यीशु मसीह के नाम से कमांड करो। व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्माएं कम आउट करो यीशु मसीह के नाम से। Out in the name of Jesus. उस शैतान बाइबल कहती वो चुराने के लिए आता, वो घात करने के लिए आपकी लाइफ में आता है, वो नष्ट करने के लिए आपकी लाइफ में आता है, वो आपके मसे को चुराता है आपकी लाइफ से। वो शैतान डेविल पाप देके आपको चोरी दे देगा, आप अपने बिजनेस में चोरी करेंगे, आप नशा कर लेंगे, आप किसी के विरोध में चले जाएंगे, आप गंदी चीजें देख लेंगे। वो शैतान आपकी ताकत को कम कर देगा, वो आपकी लाइफ से चुराएगा आपके मसे को, आपकी अनॉइंटिंग को, और आपको कमजोर करेगा। लेकिन वचन में लिखा जब अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, जब अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आएगी, उस मसे के नीचे तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ग्रेस देता हूं, तुझे मसा देता हूं, और जो मसा मेरा तेरे सर के ऊपर आएगा उसके कारण तेरे सारे बंधन, तेरे सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। हर एक आत्मा जो आपके मसे को चुराती है, जो आपकी अनॉइंटिंग के खिलाफ है, जो आपके ऊपर तेल है परमेश्वर का, जो उसको चुराती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम रिलीज करते हैं आज इस आग से, इस मसा जो इस प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद है, वो शैतान जो आपके मसे को चुराता है, रिलीज करो। फायर 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 फायर, Holy Ghost! Fire! वो भाग रहा है, वो निकल रहा है। Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost!
Holy Ghost fire, 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 वो शैतान है, अगर आपके अनॉइंटिंग के खिलाफ वो शैतान जो लड़ाई करता है, आपसे फाइट करता है, आपके मन में वही डिप्रेशन, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आपके पास बहाने हैं, वो शैतान आपकी इस अनॉइंटिंग को खत्म करके आपको कमजोर कर देगा, क्योंकि वचन कहता है वो आया चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आए आपको जीवन देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए, आपको ऑनर देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। ये जीसस क्राइस्ट इसीलिए इस धरती के ऊपर आए। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो आत्मा जो परमेश्वर की प्लानिंग के खिलाफ है, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में प्लान रखा, वो आत्मा जो उसके विरोध में है, आपकी अनॉइंटिंग के खिलाफ है, वो चीजें जो आपको पीछे करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घात कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम में हम कमांड करते हैं, आज परमेश्वर की फायर उन आत्मा के ऊपर उतरे, होली गोस्ट फायर उन आत्मा के ऊपर उतरे, होली गोस्ट फायर, आप उस आत्मा को देखो, उस चीज को देखो जहां से आपकी अनॉइंटिंग वो शैतान चुराता है, वो आपको गलत चीजें दे के, आपके दोस्त गलत आपकी लाइफ में भेज के, आपके फोन के द्वारा, आपके बिजनेस के द्वारा, आपकी जॉब के द्वारा, उस चोरी के द्वारा, विरोध के द्वारा, आप चोरी करते अपने बिजनेस से, उस चीज के द्वारा, ऐसी तरह से ऐसी प्लानिंग जो शैतान ने आपकी अनॉइंटिंग को चुराने के लिए बनाई। याद रखो, अगर आपके पास मसा नहीं, अगर आपके पास मसा नहीं है, बाइबल में लिखा, अगर आपके पास मसा नहीं, वो मसा वचन में यीशु मसीह ने कहा जीसस का आत्मा मुझ पर है। उसने कहा परमेश्वर का जब वचन उसने खोला, उस यीशु मसीह ने यशाया 61 पढ़ना शुरू किया, वहां लिखा होता कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। वो परमेश्वर जिसने आपको अभिषेक दिया है, वो परमेश्वर जिसने आपको अनॉइंटिंग दी हुई है, आज हम प्रार्थना करते हैं, हर वो आत्मा जो अनॉइंटिंग के खिलाफ है, हर वो चीज जो अनॉइंटिंग को चुराती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम कमांड करते हैं, आपकी लाइफ से, आपकी बिजनेस से, परिवार से, दोस्तों से, आपकी ब्लड से, फायर से, आउट 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 आउट, Jesus. Name of Jesus, command करो, बोला out in the name of Jesus. आपको यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। आज इस प्रार्थना पहाड़ से अपने हाथों को हम आपकी ओर बढ़ाते हैं। लाखों प्रेयर रिक्वेस्ट जो यहाँ पे मौजूद है, हम इनको छूते हैं यीशु मसीह के नाम से, और ऑनलाइन हम आपको भी छूते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर का ब्लड जो आपके लिए कतरा कतरा बहा दिया गया, उस लहू में हम आपको छुपाते हैं, उस लहू में हम आपको कवर करते हैं। आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को उस लहू के नीचे छिपाते हैं, आपके कैरियर को, आपकी जॉब को, आपके फाइनेंस को इस लहू के नीचे हम कवर करते हैं। ये जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम इनके ऊपर यीशु मसीह की आत्मा की स्पर्श को भेजते हैं। आज ऑनलाइन व्यूवर्स अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ, अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके परिवार के मेंबर सेफ नहीं है, वो मसीह में नहीं है,
लेकिन आप चाहते हैं कि वो प्रभु को ग्रहण करें, वो मसीह को ग्रहण करें। जैसे हम इन प्रेयर रिक्वेस्टों को टच कर रहे हैं, उन लोगों को छुओ जिनको आप बचता हुआ देखना चाहते हैं। वो आपका फादर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। जिन लोगों को आप प्रभु में आते हुए देखना चाहते हैं उनको टच करो। हम कमांड करते हैं हर एक डिठाई की आत्मा, हर वो आत्मा जो आपकी फैमिली को सेफ होने से रोकती है, हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन बाय फायर, आउट इन यीशु मसीह के नाम से। जो आपके परिवारों को मसीह में आने से रोकती है, आई कमांड यू आउट 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 आउट। I command you, devil, leave in Jesus' name. वो आत्मा जो अपने परिवार को सेफ होने से रोकती है, वो दिखाई की आत्मा, विरोध की आत्मा, out in the name of Jesus. टच करो, टच करो, टच करो आज उन लोगों को छुओ। अगर आपका भाई प्रभु से बैकस्लाइड हो चुका है, वो नशों में जा चुका है, आपका फादर बैकस्लाइड हो चुका है, वो फिर से वही शैतान के चक्करों में नशों में जा चुका है, अपनी आंखों को बंद कर लो। जिन लोगों को आप बचता हुआ देखना चाहते हैं कि वो प्रभु में ग्रो करें, वो प्रभु में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करके उनको टच करो, उनकी और अपने हाथों को बढ़ाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो उनको ढीठ बना के रखती है, जो उनको प्रभु को ग्रहण करने से रोकती है, जो उनको मसीह में आने से रोकती है, वो विरोध की आत्मा, डिठाई की आत्मा, लड़ाई झगड़ों की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं, आपकी फैमिली से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आपके परिवार को छोड़ो आउट हो यीशु मसीह के नाम से। जीसस नेम आउट 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 आउट। लेके 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 यीशु मसीह के नाम। Devil, get out, get out, get out, leave now, 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 out by fire. Out in the name of Jesus. Out करो यीशु मसीह के नाम से। आज आपको, आपके परिवारों को परमेश्वर का आत्मा जो आपके घरों में मौजूद है, मैंने कहा वो ग्रेस जो आज यहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं, आप देखेंगे आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए, मैंने कहा प्रभु के दूत आपके फैमिली मेंबर्स के, वो लोग जो प्रभु में नहीं आना चाहते, वो जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, प्रभु के दूत आज से उनके ड्रीम्स में विजिट करेंगे। आप देखेंगे उनको बपतिस्मा लेके चर्च में बैठे हुए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप जिन लोगों को आप छू रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने कहा वो आपके साथ चर्च में बैठे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा वो बपतिस्मा लेके आपके साथ चर्च में होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा अपनी ओर उनको खींच के ले आएगा और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमारी की हालत में अभी प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, आप बीमारी की कंडीशन में, तो बीमार अपनी बॉडी के ऊपर एक हाथ रखो। यीशु मसीह का आत्मा वो चंगा करने वाला आत्मा है, वो छुटकारा देने वाली। वचन में लिखा यीशु मसीह जब गुस्से में थे तब उन्होंने लोगों को छुआ और लोग चंगे हो गए। जब उन्होंने, बाइबल में लिखा यीशु मसीह एक कोढ़ी के घर पे गए, यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, उसका हाथ जिसका सूख चुका था, यीशु मसीह ने उसको कहा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु। यीशु मसीह ने जैसे उसको शब्द दिए, वचन में लिखा उसका सूखा हाथ सेम टाइम चंगा हो गया। वचन में लिखा लोग एक कोढ़ी को, एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आए, उन्होंने ऊपर से छत फाड़ कर उसको यीशु मसीह के सामने उतार दिया और यीशु मसीह ने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उसी यीशु मसीह के वर्ड है, उसके यीशु मसीह के वर्डों में ताकत है। वचन में लिखा है, अगर आप यशाया में पढ़ते हैं वहां लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम घोषणा करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी हर एक बॉडी में जो बीमारी है उसे हम श्रापित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा जो बीमारियां आपकी बॉडी में है यीशु मसीह के लहू से हम उन्हें श्रापित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां जो आपके अंगों में, आपकी हड्डियों में, आपके ब्लड में है, आपके फेफड़ों में है, उन्हें हम श्रापित करते हैं यीशु मसीह के नाम से और कमांड करते हैं सारी बीमारियां, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग, आंखों के रोग, सर्वाइकल शुगर यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां गेट आउट, लीव नाउ, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सब तरह के रोग आउट
आउट सारी बीमारियां, सारे रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग, आंखों के रोग, घुटनों के रोग, सर के रोग, पेट के रोग, लिवर के रोग, निकाल यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियों का जीसस नेम आउट हो जाए। सारी बीमारियां फायर फायर से आउट और यीशु मसीह के नाम से। अगर तो आप बीमार हैं, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। हम आपकी बॉडी को छूते हैं इस प्रार्थना पाठ से, हम आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी आपकी हड्डियां रिकवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपके सूख चुके अंग रिकवर करे यीशु मसीह के नाम से, आपका लीवर रिकवर करे यीशु मसीह के नाम से, आपके लंग्स रिकवर करे यीशु मसीह के नाम में, आपकी किडनी रिकवर करे यीशु मसीह के नाम में, आपका ब्रेन रिकवर हो यीशु मसीह के नाम में, आपका हार्ट रिकवर हो यीशु मसीह के नाम से, आपके घुटने रिकवर हो यीशु मसीह के नाम में, आपके कूल्हे रिकवर हो यीशु मसीह के नाम में, आपके टखने रिकवर हो यीशु मसीह के नाम से, आपकी टांगे बल पाए यीशु मसीह के नाम से, आपके पांव बल पाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। Be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। अपने हाथों को उठा के अपने हाथों को हिलाओ और थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज के साथ। सब जन ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तारीफ करके बोलो थैंक यू जीसस, बोलो ऊंची आवाज के साथ सब जन, ऊंची आवाज के साथ बोलो सब जन थैंक यू जीसस। तारीफ करते हो, तारीफ करते हो, तारीफ करते हो, जोर से तारीफ करते हो। थैंक यू इन जीसस नेम। वो शैतान ने जितनी योजनाएं, जितनी प्लानिंग्स शैतान ने आपकी लाइफ के खिलाफ बनाई, यीशु मसीह के नाम से उन प्लानिंग्स को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा उन प्लानिंग्स को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का कोई प्लान सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान का कोई प्लान आपकी लाइफ के ऊपर सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम से। कोई इसकी योजना आपकी लाइफ के ऊपर सफल होगी यीशु मसीह के नाम से। अगर उसने प्लान बनाया एक्सीडेंट का, उसने प्लान बनाया डिवोर्स का, फेलियर का, रिजेक्शन का, वो शैतान जो अपने प्लान्स बना के बैठा हुआ है, वचन में लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, जितने प्लान्स तेरे नाश के लिए, तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से आपकी लाइफ में एक भी सफल ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा जितने लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको ऊंचा जाता हुआ पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा लोग जो आपके विरोध में और आपको गिराना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आप ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप यूथ है, आप यंग और प्रभु की सेवा करते हैं, अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप वॉलंटियर्स हैं, आप सेवादार हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं, उसके वचनों के साथ वफादार हैं, अगर आप सोच चुके हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहूंगी, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में वो चीजें लेंगे जो दूसरों ने कभी देखी भी ना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप लोगों से जल्दी अपने कामों को पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप दूसरों से स्पीड के साथ अपनी लाइफ में कामों को पूरा होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। और वो चीजें
जो आप चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए कि प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए इस बिजनेस में जाना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा के लिए सेवकाई शुरू करना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, जो आप सोच रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए काम करने के लिए, मैंने कहा इसी ईयर आप पूरे कर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी साल आप अपनी नई गाड़ियों में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने नए घरों में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पास आपका बिजनेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जॉब आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम से। आपका वीजा आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन ऊंची आवाज के साथ हाथों को हिला के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे सब कामों के लिए खुदा पर, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे सब कामों के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा उन बहनों को छुएगा जिनके पास बेबी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग डॉक्टरों को आपने चेक करवाया, वो यूट्रस में रसौलियां, वो ड्रीम्स जिनके कारण आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपको मिसकैरेज हो जाता है, नाइट को ड्रीम आता है, सुबह आप देखते हैं वो सच में वो मिसकैरेज होता है। ऐसी बहनें जो प्रेयर को अभी लाइव अटेंड कर रही हैं, अपने गर्भ के ऊपर एक हाथ रखो। हर एक शैतानी आत्मा जिसने आपके गर्भ को पकड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो अपना हाथ उठाए और आओ तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आओ तो यीशु मसीह के नाम से, आओ तो यीशु मसीह के नाम से। वो सपनों में आने वाली आत्मा, वो रसौलियां, वो यूट्रस के रोग, वो रसौलियां, सपनों में आने वाली आत्मा, in Jesus
ब्रांचेस जो अदर स्टेट में खुल चुकी हैं, ये सभी ब्रांचेस का एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो आप इनका एड्रेस को नोट कर लो। हमारी और ब्रांचेस हैं जो इंडिया से बाहर फॉरेन में जो खुली हुई हैं, जैसे कि कनाडा की सभी ब्रांचेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं और यूके की ब्रांचेस आ रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे और ब्रांचेस, यूएसए की ब्रांचेस को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ये फॉरेन की ब्रांचेस है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि फॉरेन के लोग हर संडे आप देखते हैं बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को, जब परमेश्वर के दास यहाँ से लाइव होके डीप रेवलेशन वचनों में से लोगों को देते हैं, उनके लिए प्रेयर्स होती है। आपने सैकड़ों गवाहियों को सुना है कि फॉरेन से लोग अपनी टेस्टमनीज को भेजते हैं। इंडिया की अलग अलग स्टेट में जो ब्रांचेस ओपन है उनमें से लोग अपनी गवाहियों को भेजते हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों में जो ब्रांचेस ओपन है उनमें से लोग अपनी गवाहियों को भेजते हैं। तो आपके पास आपको जो ब्रांच पड़ती है, आप उस ब्रांच का हिस्सा बने, आप जाएं उस ब्रांच में। हर संडे, हर थर्सडे जैसे मेन चर्च में मीटिंग होती है, उस ब्रांच में जो मीटिंग होती है उसका प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर टाइमिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप इन ब्रांचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा इन ब्रांचेस में आपको ब्लेस करेगा। और आप तैयार रहें, जो बड़ी मीटिंग्स हैं 14 और 17 अगस्त को, थर्सडे और संडे को, उसका पोस्टर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आप जानते हैं कि 14 तारीख को जो सेलिब्रेशन मीटिंग होगी, एक बार तारीफ करो इस मीटिंग के लिए भी जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जी। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए हालेलुया। तो 14 अगस्त की इस मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। थर्सडे मीटिंग होगी, स्पेशल लोगों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना भी होगी, पास्टर सभी इनवाइट हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास को ने पिछले 20 सालों में कैसे यूज किया परमेश्वर ने। आपने 160 से प्लस ब्रांचेस को देखा, फॉरेन में ब्रांचेस को देखा, इंडिया की अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस को देखा, आपने पंजाब के अलग अलग जिलों में ब्रांचेस देखी। तो अब जो मीटिंग होगी 14 अगस्त को, उसमें परमेश्वर के दास को 21 साल पूरे हो चुके हैं मसीह में। तारीफ जोर से इस मीटिंग के लिए थैंक यू जीसस बोलते हो हालेलुया। इस मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग अदर स्टेट के रहने वाले, पंजाब के लोग, आप बीमारों को लेके आए, जो लोग डिप्रेशन में, उन्हें इस मीटिंग में लेके आए। आप जिस भी कंडीशन में, जस्ट आप आए मीटिंग में, इस मीटिंग को अटेंड करें। स्पेशल लोगों के ऊपर ले हैंड प्रार्थना होगी। आप जानते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन मीटिंग होगी, और मेरा विश्वास आप जिस भी कंडीशन में चर्च में आएंगे, मैंने कहा आप सेलिब्रेट करते हुए वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी, एक बार सभी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ जोर से तारीफ करते हुए इन सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए, और कल की प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार रखें। कल 8 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ से जो डेली प्रेयर मॉनिटर से आप प्रेयर रिसीव करते हैं, इस प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार रखें। कल यहाँ से स्पेशल प्रेयर मॉनिटर से प्रेयर होगी, तो कल की प्रेयर मॉनिटर को आप मिस नहीं करेंगे। अगर तो आप फैमिली प्रेयर नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रेयर मॉनिटर की प्रेयर में आपके बच्चों से लेके आपके यंग लोग, आप बुजुर्ग, आप सभी इस प्रेयर के साथ फैमिली बैठ के इस प्रेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल की इस प्रेयर मॉनिटर की प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार रखें। मेरा विश्वास है कल जैसे आप प्रेयर के साथ जुड़ेंगे, कल जैसे प्रेयर को अटेंड करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बड़ी टेस्टमनीज पा के जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और एक और गुड न्यूज आपके लिए, जो हमारा अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएसए में जो क्रूसेड है, एक बार तारीफ करो उस मीटिंग के लिए भी जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हो हालेलुया। 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में उसका प्रॉपर एड्रेस जहां पे मीटिंग होनी है, जहां पे वो जगह है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तैयार रहें। यूएसए के जितने भी लोग अभी लाइव प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, आपने जैसे देखा पिछले दिनों में बड़े बड़ी मीटिंग्स को, यूएस पुर्तगाल में अपने बड़ी मीटिंग को देखा, आपने पंजाब के बड़े बड़े क्रूसेड्स को देखा। तो आप तैयार रहें इस बड़ी मीटिंग के लिए भी। जो लोग बीमारियों में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमार हैं, स्किन के रोग है लोगों को, तो आप इस मीटिंग में उनको जस्ट लेके आए, उन्हें बताएं, इवेंजलिज्म करें कि भाई परमेश्वर के दास यूएसए में आने वाले। तो आपके पास जो कंट्रीज हैं, जो वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं, आप इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपने पुर्तगाल में देखा कि 16 से 20 कंट्री के लोगों ने वहाँ पे आए, वहाँ पे इकट्ठे हुए, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के मसीह को उन्होंने रिसीव किया।
तो इस यूएसए क्रूसेड के लिए भी अपने आप को सभी तैयार रखें। मेरा विश्वास है जैसे आप इस क्रूसेड को अटेंड करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा और अद्भुत काम करके यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ। हम आपको यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं। ये मसा जो ग्रेस आज आपने यहां से रिसीव की, जो आज आपने ये प्रेयर को अटेंड किया, मैंने कहा जो ग्रेस परमेश्वर के दास के ऊपर है, परमेश्वर की दासी के ऊपर, इस प्रेयर मॉनिटर के ऊपर है, ये सेम ग्रेस जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये ग्रेस आपको ऊंचा लेके जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में छोड़ते हैं, उसके लहू में छिपाते हैं। ये आनंद, ये ग्रेस, ये खुशी सदा आपकी लाइफ के ऊपर ठहरी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। तारीफ करो एक बार जोर से तालियों के साथ। हम आपको इसी आनंद में परमेश्वर की प्रेजेंस में छोड़ते हैं। परमेश्वर का मसा आपके साथ बना रहे, ये हजूरी आपके साथ बनी रहे, आप हमेशा आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइप को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। होवा मुश्किल जी आगे मेरे नाल बड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जांदा है, होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा है। दुखा ते बीमारियां दा हल बन जांदा है, होवा कमजोर ते ओ बल बन जांदा है। रेंदी थोड़ी ना जदों मेरे नाल खड़े, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे, मेरा यहोवा मेरी, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। छठी पापा नू जेड़ा भी ओदे दर ते आंदा ए, छठी पापा नू जेड़ा भी ओदे दर ते आंदा ए। दे हथियार रूहानी उसनू चलना आप सिखांदा ए, दे हथियार रूहानी उसनू चलना आप सिखांदा ए। होवा मुश्किल जी आके मेरे
भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा। बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा। कदे भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा, कदे भी न कदी इनकार यसुदा। बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा। ओदे बाजो चलदी होई लाश हो जावेगा, जिंदगी च कल्ला ते उदास हो जावेगा, ओदे बाजो चलदी होई लाश हो जावेगा, जिंदगी च कल्ला उदास हो जावेगा। करना ना छटी, करना ना छटी तू दीदार यसुदा, करना ना छटी तू दीदार यसुदा। बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा, 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 बोले ना तू जामी किते प्यारी यसुदा।